इस वीडियो में हम रैखिक समीकरणों के निकाय के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कब इसका केवल एक हल होगा और कब इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए इसे समझने के लिए इन तीन स्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली स्थिति में हमारे पास दो रेखाएं होती हैं जो एक स्थान पर प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करती हैं। इस स्थिति में हमें केवल एक ही हल मिलता है और अगर हम इसे आलेखीय रूप से निरूपित करते हैं तो हमें यहां पर एक हल मिलेगा। मैं इसे लिख देता हूं, एक हल। इसका मतलब यह है कि दोनों व्यवरोध यानी कंस्ट्रेंट्स संगत हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या यूं कहिए कि ये दोनों रेखाएं समान नहीं हैं। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट। फिर हमारे पास दूसरी स्थिति है जहां ये संगत मतलब कंसिस्टेंट होते हैं। ये प्रतिच्छेद करती हैं लेकिन वास्तव में ये दोनों रेखाएं समान होती हैं, इसलिए ये सभी जगह प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये पहले समीकरण का व्यवरोध है और अगर हम दूसरे समीकरण को आलेखित करते हैं तो वो भी बिल्कुल इसके समान ही होगा। इस प्रकार यहां हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये संगत है, यहां हमें हल भी मिलेंगे, लेकिन ये डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं। और अब आखिरी स्थिति को देखते हैं। यहां हम इसे द्विविमीय यानी 2 डायमेंशंस में देख रहे हैं। हमारी आखिरी स्थिति वो है जहां दो व्यवरोध आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते। तो यहां पहली रेखा कुछ इस तरह से होगी और दूसरी कुछ इस तरह से होगी। इन दोनों की ढाल मतलब स्लोप समान होगी, लेकिन इनके अंतःखंड अलग होंगे, इसलिए यहां हमारे पास कोई हल नहीं होगा और इसे हम असंगत यानी इनकंसिस्टेंट निकाय कहते हैं। इसे समझने के लिए चलिए इसे ध्यान से देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहां इनकी ढाल अलग है। मैं इसे लिख देता हूं। अगर दो अलग अलग रेखाओं की ढाल अलग है तो निश्चित रूप से ये केवल एक जगह पर प्रतिच्छेद करेंगी। यहां इनकी ढाल और y अंतःखंड मतलब y इंटरसेप्ट समान है, इसलिए यहां हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहां भी इनका स्लोप समान है, लेकिन इनका y अंतःखंड अलग है, इसलिए यहां हमें कोई हल नहीं मिला है। तो निकाय को हल करते समय हमें कुछ अनोखा सा व्यंजक तब मिलता है जब इसकी ढाल समान होती है। अगर हमारे पास x और y के सभी पद मतलब समीकरण के सभी पद एक ही पक्ष में हैं, जहां उनका अनुपात एक दूसरे के रेस्पेक्ट में समान है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं हमें यहां किस तरह के हल मिलते हैं। अब मैं इसे हटा देता हूं। यहां हमें यह बताना है कि इस समीकरणों के निकाय के कितने हल होंगे। तो यहां हमारे पास 10x घटा 2y बराबर 4 है और 10x घटा 2y बराबर 16 है। तो अभी जो हमने समझा उसके अनुसार यहां x और y के सभी पद समीकरण के एक तरफ हैं और इनका अनुपात 10/-2 है। इनके अनुपात समान है, इसलिए यहां कुछ विचित्र हो सकता है। जब हमारे पास x और y का इस तरह का समान कॉम्बिनेशन होता है, जहां पहले समीकरण में हमें 4 और दूसरे समीकरण में 16 मिला है, तो यह थोड़ा विचित्र लगता है। इसे समझने का दूसरा तरीका यह है कि बाएं पक्ष में x और y के पदों की संख्या समान है, लेकिन दाएं पक्ष में हमें अलग अलग संख्या मिली है। अगर हम इसे सरल करते हैं तो आखिर में हमें समान ढाल मिलेगी, लेकिन इसके y अंतःखंड अलग होंगे। अगर हम चाहें तो यहां दिए गए हिंट को देख सकते हैं। तो यहां इन दोनों को ढाल अंतःखंड रूप में बदल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि नीला वाला समीकरण y बराबर 5x घटा 2 है और हरा वाला समीकरण y बराबर 5x घटा 8 है। इनकी ढाल समान है, मतलब x और y के बीच का अनुपात समान है, लेकिन यहां इनके y अंतःखंड अलग अलग हैं, इसलिए यहां कोई हल नहीं होगा। अगर हम इसे आलेखित करते हैं तो ये वाली स्थिति होगी। चलिए अपने उत्तर को जांचते हैं। ये सही है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इस प्रश्न में हमारे पास ऋणात्मक 5 गुणा x और ऋणात्मक 1 गुणा y है और हमारे पास 4 गुणा x और 1 गुणा y है। यहां x और y के सभी पद बाएं पक्ष में हैं। इन्हें देखकर लगता है कि यहां x और y के अनुपात अलग अलग हैं। पहले समीकरण में प्रत्येक y के लिए हमारे पास 5x है, या यूं कहें कि प्रत्येक ऋणात्मक y के लिए हमारे पास ऋणात्मक 5x है और दूसरे समीकरण में प्रत्येक y के लिए हमारे पास 4x है। तो आधारभूत रूप से ये दोनों समीकरण अलग है, इसलिए आप यहां कह सकते हैं कि ये केवल एक जगह पर प्रतिच्छेद करेंगी। अगर हम इसे ढाल अंतःखंड रूप में बदलते हैं तो आप देखेंगे कि इनके स्लोप अलग अलग होंगे, इसलिए इसका केवल एक हल होगा। अब हम हमारे उत्तर को जांचते हैं।
और इसे सत्यापित यानी वेरीफाई करने के लिए हम इसके हल को देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे करके देखें। अगर आप इस नीले वाले समीकरण को ढाल अंतःखंड रूप में बदलते हैं तो आपको 5x जमा 10 मिलेगा, और अगर हरे वाले समीकरण को ढाल अंतःखंड रूप में बदलते हैं तो आपको ऋणात्मक 4x घटा 8 मिलेगा। इनकी ढाल अलग है, इसलिए निश्चित रूप से ये केवल एक जगह पर प्रतिच्छेद करेंगी। चलिए अब एक और प्रश्न हल करते हैं। तो यहां हमारे पास 2x जमा y बराबर ऋणात्मक 3 है, यहां भी हमारे पास 2x जमा y बराबर ऋणात्मक 3 है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ये दोनों समान समीकरण हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहां निश्चित रूप से हमें हल मिलेंगे, लेकिन यहां हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये डिपेंडेंट सिस्टम है। अब हम हमारे उत्तर को जांचते हैं। ये सही है। चलिए अब एक और प्रश्न करते हैं। ये रोचक है क्योंकि यहां हमें समीकरण अलग रूप में दिए गए हैं। 2x जमा y बराबर ऋणात्मक 4 और y बराबर ऋणात्मक 2x घटा 4। चलिए पहले इस नीले समीकरण को लेते हैं और इसे ढाल अंतःखंड रूप में बदलते हैं। अगर हम यहां दोनों पक्षों से 2x घटाते हैं तो हमें y बराबर ऋणात्मक 2x घटा 4 मिलेगा, जो इस नीले वाले समीकरण के बिल्कुल समान है। एक बार फिर ये दोनों समीकरण एकदम समान हैं, इसलिए यहां हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए अब अपने उत्तर को जांचते हैं। हम इसके हल को देख भी सकते हैं। इस नीले वाले समीकरण को ढाल अंतःखंड रूप में बदलने पर हमें जो समीकरण मिलेगा वो हरे वाले समीकरण के एकदम समान होगा।